दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो कि आप बहुत समय से मांग कर रहे थे और अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से रिक्वायरमेंट आ रहा था। उसके अकॉर्डिंग हमने आज आप लोगों के लिए MCQs का नोट्स तैयार किया हुआ है। बहुत ही अथक प्रयास के द्वारा लगातार कंटिन्यू लगे रहने के बाद हमने एटलीस्ट फाइनल आप लोगों के लिए MCQs का पूरा नोट्स तैयार किया हुआ है। तो उसके लिए आपको इस नोट्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगे, अभी मैंने ये देखिए 3 सेट यहाँ पर तैयार किया हुआ है। इस तरीके से कुछ ये देखने को मिलेगा और एक आपको इस तरीके से इतना है, ये कुछ 250 पेज के हैं और इसमें आपको 1500 या 2000 के समथिंग इसमें MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से ये MCQs हैं इसमें जो कि हमने तैयार किया हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और किसके लिए ये बेनिफिट है और किसको ये चीज़ ज़रूरत है इसकी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखो यार, हमने पूरे अपने स्वयं के द्वारा बनाए हुए सारे MCQs इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हुए हैं और उसके साथ साथ उसमें आंसर की भी है जिसकी मदद से आप आंसर पता कर सकते हैं। पूरे इंग्लिश में नोट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है हमारे BMLT DMLT में, तो उसके अंतर्गत सारे सब्जेक्ट के इसमें MCQs आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ विगत वर्षों में पूछे गए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो जितने भी अलग अलग स्टेट में हुए हैं एग्ज़ाम, उनको हमने कोशिश किया है कि एक साथ MCQs जो पूछे गए हैं, जो कॉमन MCQs हैं, उनको लेकर के इकट्ठे हम इसमें वो भी इंक्लूड किए हुए हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि भाई एग्ज़ाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने लास्ट में 200 के समथिंग ऐसे MCQs रखे हैं जिसको आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। सारे MCQs और पूरा सिलेबस जब आपका ख़त्म हो जाता है तो हमने 200 MCQs के आंसर आपको नहीं दिए हैं लास्ट में जो दिए हुए उनके। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने बहुत सोचा समझा, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसका आंसर हम नहीं देते हैं लास्ट में जो 200 MCQs हैं उनके। तो इसीलिए उसके पीछे रीज़न क्या है आप ध्यान से समझेंगेगा। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि जब आप किसी भी MCQs को पढ़ते हैं, कई लोगों का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद MCQs को करते हैं और आंसर टिक करते हैं कि कितने मेरे सही होंगे या कितने गलत होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए और इससे प्रैक्टिस होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि MCQs की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कि केवल ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, और सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसको जानने के लिए है, ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ उसकी किस तरीके से आपको तैयारी करना है, वो चीज़ आपको समझ में आता है। सिंपल। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो MCQs मैंने 200 दिए हुए हैं उसके पीछे रीज़न है। जो आप MCQs का आंसर ढूंढने में जो आप मेहनत करेंगे ना, उसके वजह से आप 10 या 15 या 20 हो सकता है 50 ऐसी नई चीज़ें सीख जाएंगे उसी आंसर को ढूंढने के लिए कि आपको बेनिफिट ही होगा, कहीं से नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर मैं 200 MCQs आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर मैंने नहीं दिया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी टीचर हो वो आपको कोशिश करता है कि आपका भला ही हो या आपका फ़ायदा हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कठिन चीज़ें भी करने में अच्छा होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। तो वही चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, उसके मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको पता लगाना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। पता है आंसर तब तो ठीक है, अब जिसका आंसर नहीं पता है आप क्या करेंगे, आप बुक से पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं उस चीज़ को, या फिर अलग अलग जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको सर्च करके देखेंगे भाई इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने नोट्स में, अपने किताब में। तो इससे होगा क्या, एक तो पहली चीज़ उन ऑप्शंस के बारे में, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा और नई चीज़ें आप सीखेंगे। और उसके बाद आपको आंसर भी एटलीस्ट मालूम चलेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। ठीक है, मैं MCQs इसी तरीके से पढ़ता था, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ता था जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं कि भाई आंसर की के भरोसे रहते हैं कि हाँ आंसर की तो दिया हुआ है, फटाक से क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, उसके बाद एक टिक लगा लिया और फिर क्या करते हैं, पेज पलटते हैं, आंसर कहाँ दिया हुआ है, फिर देखते हैं कि हाँ मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये तरीका सब लोग फॉलो करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, आपने आंसर पता किया,
ठीक है, आपको लग रहा है कि ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उस चीज़ को या तो आप वो टॉपिक से रिलेटेड आप बुक निकालेंगे, बुक में आप देखेंगे कि वो टॉपिक कहाँ है, उसके बाद पता लगाने में थोड़ा सा समय लेंगे कि हाँ भाई ये रियल में ये चीज़ है क्या, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। और चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में आप जानेंगे कि ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ठीक है, और क्वेश्चन से आप उनको लिंक करने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फाइनल आपका आंसर क्या है। तो यकीन मानिए आप जब इस तरीके से स्टडी करेंगे या एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आप 10 या 12 या हो सकता है 50 ऐसी नई चीज़ें आप सीख जाएंगे उसी दौरान, उस आंसर को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। समझ में आ गया? तो ये एक मैंने कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ इस नोट्स में इंक्लूड करने के माध्यम से। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा जो ये मैंने नोट्स तैयार किया हुआ, इस तरीके से बहुत मेहनत लगा है यार इसमें, और ये आपके कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको, और जब ये आपके पास पहुंचेगा तो आपको और अच्छे से इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से, और इसको मैंने बहुत ही मेहनत से और तैयार किया है। इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई टाइपिंग एरर या कहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है, हम भी इंसान हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई अगर 1-2 मिस्टेक निकल भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन चीज़ों को कोऑपरेट कीजिएगा, कंप्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन हमने पूरा कोशिश किया है कि सारी चीज़ें आपको बेहतर मिले, अच्छा मिले, और उतना परफेक्शन तो नहीं होगा बाकी चीज़ों में, टाइपिंग में या फिर इसको बाइंड करने में, ये सारी चीज़ों में, अरेंजमेंट में हो सकता है उतना परफेक्शन ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक एमसीक्यूज़ जो इसमें नोट्स है वो हम गिव अवे के तौर पर आप लोगों को ये हम देने वाले हैं, ताकि आपको किसी एक को ये मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो ये आपको फ्री मिलेगा एक, और वो किसको मिलेगा, कैसे उसमें ज्वाइन करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस एमसीक्यूज़ को आपको ऑर्डर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आईडी मेरे को देखने को मिल रहा है, और नीचे आपको इंस्टाग्राम का आईडी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है labtechnologist dinesh190@gmail.com, और ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, नहीं तो मेरे पास ईमेल नहीं पहुँचेगा। तो ये स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो मेरे पास ईमेल आएगा ही नहीं और आपका ऑर्डर नहीं होगा इसमें। उसके बाद इंस्टाग्राम मेरा इस तरीके से है, आपको देखने को मिल जाएगा लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश, तो उसमें भी जाकर के आप फॉलो कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल ये तो है ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं जो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसको वो मिलने वाला है, किसी एक को मिलेगा, बाकी रैंडम आप कमेंट्स कर दीजिए कि चैनल से रिलेटेड, या कोई भी आप रैंडम कमेंट एक कर दीजिए एक इंस्टाग्राम पर जो मैं ये पोस्ट डालूंगा इससे रिलेटेड उसमें, और उसके बाद इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, मैं ऑर्डर का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ऑर्डर का प्रोसेस कैसे होगा, इस एमसीक्यूज़ का नोट्स आपके घर तक पहुँचेगा। देखो प्राइस बाकी लोग पूछेंगे, अभी प्राइस हमने डिसाइड नहीं किया है, जब आप मेल करेंगे तब बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस, हमारा कोई भी चार्ज नहीं होगा इसमें, जो भी इसके अंदर मटेरियल को तैयार करने में जो भी प्राइस, रियल प्राइस या जो भी कॉस्ट लगा होगा वही हम रखेंगे, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को, आप बाकी यूट्यूब चैनल पे हमारे क्लासेस वगैरह तो देखते होंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तैयार करने में समय और इसमें खर्चा भी है, इसलिए आपको उस चीज़ को इंक्लूड करके ध्यान में रख करके आपको बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको, जब आप हमें ईमेल करेंगे, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखना है। जैसे कि वहाँ ईमेल के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे, फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी डला हुआ रहता है, ऑटोमेटिक आ जाता है जैसे ही आप कंपोज करेंगे। उसके बाद टू में हमारा ये ईमेल आईडी आप डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे एमसीक्यूज़ नोट्स ऑर्डर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट लिखेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि हमारे पास जो ईमेल आया हुआ है वो एमसीक्यूज़ ऑर्डर के लिए आया हुआ है, क्योंकि हज़ारों ईमेल हमारे पास आते हैं, इसमें हमें फ़िल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका मेल हमें मिस हो जाएगा, ठीक है, आप बाद में परेशान होंगे। उसके बाद आपको ईमेल, ये जो कंपोज ईमेल है वो उसमें क्या क्या चीज़ें टाइप करना है, ध्यान रहे
नेम डालना है फादर का नेम। फादर का नेम इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक ही नाम के अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए फादर नेम आप ऐड कर देंगे। और ये सारी जानकारी आपका सीक्रेट रहेगा, ठीक है, हमारे पास ही रहेगा, बाकी किसी तक ये डिटेल हम शेयर नहीं करेंगे। इस बात को हम भी समझते हैं और आप लोग भी ट्रस्ट हम पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस है। एड्रेस में आपको सारा एड्रेस जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है आपके घर का, ठीक है, वही एड्रेस देना है जहाँ ये पोस्ट पहुँच जाए। हम स्पीड पोस्ट जब हम करेंगे आपके घर के लिए तो वही एड्रेस आपको देना है। उस बात का विशेष ध्यान रखें। स्टेट तो उसमें आएगा ही, स्टेट डालना है। उसके बाद पिन कोड कंपलसरी है, इसके बगैर तो चीज़ आपके तक पहुँचेगा ही नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है ताकि अगर व्हाट्सएप के थ्रू हम आपसे कांटेक्ट करें तो वो चीज़ उसमें पहुंच जाए और हम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो आपका ईमेल आएगा तो वो तो आ ही जाएगा, फिर भी आप ईमेल आईडी इसमें टाइप करके ये सारा इन्फॉर्मेशन लिख करके और हमें सेंड करेंगे, ठीक है, सेंड करेंगे। उसके बाद ये तैयार होगा जैसे जैसे उसी दौरान आपको बता दिया जाएगा क्या उसका आगे का प्रोसीजर है और कब हम आपको भेजेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल कर दिया और उसके बाद फटाफट ये काम होगा, इसमें समय लगेगा क्योंकि ये चीज़ तैयार करने में वक्त लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये आपको कर लेना है। तो इसके लिए ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वारीज है, सवाल है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये MCQs सभी लोगों के लिए नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने के दौरान अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूनिवर्सिटी का या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम में जब MCQs पूछे जाते हैं तो कई लोग केवल MCQs के भरोसे रहते हैं कि फलाने का MCQs हम ले लें, उसके किताब ले लें, बुक ले लें, उसी में से सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रैक्टिस के लिए है। और स्टूडेंटों को विशेष तौर पे बोलूँगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अभी से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आप लेकर के रख लीजिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। बाकी जिसके पास है ऑलरेडी MCQs उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी इसी चीज़ में लगा रहूँ या बिजी रहूँ, ठीक है। मेरे पास भी समय नहीं है, बाकी काम भी करना रहता है, इसीलिए मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे पास इतना सारा बर्डन आए या काम आए, ठीक है। बाकी लोगों को भी काम ये सारी चीज़ दे करके रखा हुआ है ताकि आसानी से जल्दी ये प्रोसेस पूरा हो सके। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और तो यही चीज़ मुझे बताना था। और आप लोग मेरे को कमेंट्स कीजिए, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कीजिए। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि उन तक भी पता चल सके। और हाँ, दूसरा चीज़ ये कि ये जो MCQs, आप ऐसा मत सोचें कि ये कोई एक ले लेगा और उसके बाद हम इसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। तो कॉस्ट तो वही ये चीज़ें हैं, 250 पेज है, आप लगा लीजिए, ठीक है। तो कोई मतलब होता नहीं है। आप पर्टिकुलर एक अपने लिए मंगवा सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, उससे आसानी होगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे कि हाँ एक मंगवा ले, तो ऐसा नहीं है। आपके ऊपर है, आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने पास सारे कंटेंट रखें, दूसरे के भरोसे ना रहें। किसी भी चीज़ का नोट्स हो या PDF हो या फिर कोई भी चीज़ हो, MCQs हो, तो आप अपना पर्टिकुलर मटेरियल रखिए, उससे आप तैयारी कीजिए। दूसरे के भरोसे मत रहिए कि हम उससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि भाई आपके पास प्रॉपर मटेरियल हो, कोई भी तैयारी आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हाँ, एक चीज़ और था, इसमें हमने शॉर्ट सिलेबस भी जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिलेबस भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर भविष्य में आप चाहेंगे कि भाई जो सिलेबस है BMLT DMLT का पूरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, अगर आप चाहेंगे तो वो भी हम मेंशन कर देंगे। वैसे लगता नहीं है क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस तो मिला ही होगा, आपके पास होगा सिलेबस कि सिलेबस किस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, पढ़ना है। फिर भी अगर कई लोगों को लगता है आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें मेंशन कर देंगे, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।